अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, दिवाली पर गिफ्ट वगैरह लेना कैसा है? बहुत अहम मसला है। लोग पूछते भी हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम किसी गैर मुस्लिम के यहाँ पर काम करते हैं, हिंदू भाई जो हैं उनके यहाँ पर हम काम करते हैं, वो गिफ्ट वगैरह देते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर भी काम करते हैं, जो मुसलमान भाई हैं उनके पास भी गैर मुस्लिम बहुत सारे काम करते हैं। तो जो जैसे हमें ईद वगैरह आती है तो हम भी उनको गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और वो भी जैसे अब दिवाली आ रही है तो वो भी बहुत सारे जो हजरात हैं वो गिफ्ट के तौर पर बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे मसलन बर्तन का सेट देना या शरबत का सेट, और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैं कि जो अता करते देते हैं। या दिवाली पर बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो हमारी जो सैलरी वगैरह तनख्वाह बढ़ा कर दे देते हैं। एक खुशी का मौका होता है वो उनके लिए। तो ऐसे मौके पर दिवाली पर गिफ्ट वगैरह लेना देना कैसा है? तो मेरे अजीजों, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है गिफ्ट वगैरह देना लेना। जैसे हमारा त्यौहार आया, हम उनको गिफ्ट वगैरह देते लेते हैं। हमने जो चीज़ उनको पसंद है वो चीज़ अता कर दी। गिफ्ट के तौर पर हमने 500 रुपये दे दिए, या शरबत का सेट ला कर दे दिया, या और बहुत सारी चीज़ें हम दे देते हैं या वो देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी, तो मोहब्बत का एक यूँ समझ लो बहुत अच्छा करिश्मा है, बहुत अच्छा यूँ समझो एक नमूना है कि जिसको हम आपस में एक दूसरे को लेना देना करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये ख्याल जहन में रहे कि देखिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए, यानी उनका मज़हब उनके लिए, हमारा मज़हब हमारे लिए। तो उनका मज़हब उनको मुबारक, हमारा मज़हब हमको मुबारक। देखिए, इसमें ख्याल ये रखना है कोई चढ़ावा की चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती हैं जो शिरकिया हुआ करती हैं कि जो जिसकी मजहब इजाज़त नहीं देता। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम मजबूर नहीं करते। अगर वो चीज़ें अगर उनको अच्छी लगती है तो देते हैं, वरना नहीं देते। तो जो चीज़ें उनको अच्छी लगती है वो चीज़ें दे देते हैं। अगर उनको सही नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तो कोई बात नहीं। इसी तरीके से मेरे अजीज़ों, हम भी यही काम करें कि हमको जैसे मसलन गिफ्ट वगैरह लेना है, देना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन शरीयत का ख्याल रखना है। शरीयत में जो चीज़ें हमको बताई गई हैं उन चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना है, लेना है। और जिन चीज़ों से बचने के लिए कहा है उनसे हमको बचने की बहुत ज़रूरत है। तो जो चढ़ावा जो होता है, और बहुत सारी ऐसी मिठाई वगैरह होती हैं कि जो बाकायदा चढ़ावा की होती हैं, तो इन चीज़ों से हमको गुरेज रखना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला आपको समझ में आ गया होगा। ये अलग बात है मेरे अजीजों, बहुत सारी ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर हमको लेना ज़रूरी ही होता है। तो ऐसे मौके पर हम थोड़ी सी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए एक्सेप्ट कर लें, और फिर हम उसको जो भी हमारा जो माहौल हो उस एतबार से वहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद, उनको उसको लेने के बाद जो भी अपनी शरीयत के मुताबिक जो चीज़ें हैं वही चीज़ें करें। उसको हम यूँ समझ लो चढ़ावा की जो चीज़ें हैं वो ना लें। वो उनके रंग में रंगेंगे और हम हमारे रंग में रंगे। सिबगत अल्लाह, अल्लाह का जो रंग है उसमें हमको रंगने की ज़रूरत है। बाकी उनका जो मज़हब है वो उनके एतबार से अमल करें, और जो हमारा जो मज़हब है वो हम अपने एतबार से अमल करें। क्योंकि ये यूँ समझो कानून भी है, ये हमारा हिंदुस्तान का कानून भी है। उनका मज़हब उनको मुबारक, हमारा मज़हब हमको मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि ये चंद बातें जो हैं आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अहम मसला है मेरे अजीज़ों, इस मसले को हमको दूसरों तक शेयर भी करना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि लोगों के जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।